जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों को बहुयामी निर्धनता का सूचकांक बताया जाएगा। यह एक इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोगों को आज की क्लास को पूरी ध्यान से देखना होगा इसको समझने के लिए। इससे पहले आपको बता दें कि निर्धनता टॉपिक आप लोगों के लिए खत्म किया जा चुका है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। चलिए, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि बहुयामी निर्धनता जो सूचकांक है इसका रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग इसका रिपोर्ट जारी करता है। और हाल ही में नवंबर 2021 में, कब? नवंबर 2021 में रिपोर्ट को जारी किया गया था। उसी नीति आयोग के द्वारा विभिन्न राज्यों का निर्धनता का आकलन मुख्य तीन क्षेत्रों से किया गया है। पहला क्षेत्र है उसका स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर किया गया है। मतलब जो नीति आयोग है दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि नीति आयोग जो है, जो नवंबर 2021 में जो अपना रिपोर्ट जारी किया गया है, उस पर वो तीन मुख्य बातों पर रिपोर्ट को जारी किया था। पहला था शिक्षा, दूसरा था जीवन स्तर, तीसरा था स्वास्थ्य। इसके स्तर पर ये बहुयामी निर्धनता का रिपोर्ट को जारी किया गया था और विभिन्न राज्यों में, और 12 सूचकांक को आधार लिया गया। कितना? 12 सूचकांकों को आधार किया गया था। इससे आपको याद रखना होगा सर्वाधिक निर्धनता वाला जो राज्य है ये बहुयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार वो है, सबसे पहला है बिहार। आपको याद रखना होगा बिहार जो है 51.9%। कितना? 51.9%। दूसरा नंबर पर आपका आता है आपके प्यारे राज्य, हमारे राज्य झारखंड जो है 42.60%। तीसरा आता है आपका यूपी जो 37.79%। चौथा है एमपी जो 36.65% है। उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे कम निर्धनता यानी बहुयामी निर्धनता सूचकांक के आधार पर जो कम निर्धनता वाले राज्य हैं वो है केरल जो है वो 0.71%। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है गोवा जो 3.76%, और तीसरा नंबर पर है सिक्किम जो 3.82%, और चौथा नंबर पर है तमिलनाडु 4.89%। उसके बाद बहुयामी निर्धनता के सूचकांक के आधार पर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जो सबसे अधिक निर्धनता था वो पाया गया था दादर नगर हवेली में 27.36%। कितना? 27.36%। और दूसरा था जम्मू कश्मीर जिसमें 12.58% था। और कम निर्धनता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश से बहुयामी निर्धनता सूचकांक के आधार पर यानी एमपीआई के आधार पर है वो है पांडुचेरी जो 1.72% है, और दूसरा है लक्षद्वीप जो 1.82% है। ये बहुयामी निर्धनता सूचकांक के आधार पर इतने सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको मतलब निर्धनता के आधार पर आकलन किया गया है। आप लोगों को ये सारी बातें को याद रखना है। आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स को लेकर शाम 7 बजे। प्रत्येक दिन शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए वेट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे साथी।